हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में जो जनगणना चल रही है 2027 उसमें सेल्फ जनगणना करनी है कर्मचारियों के लिए और आम नागरिकों के लिए। किस प्रकार से वो सेल्फ जनगणना कर सकते हैं और जनगणना करने के पश्चात आपको एक आईडी प्राप्त होगी, नंबर प्राप्त होंगे। वो आप जो है जनगणना अधिकारी को जब आपके घर आए वो दे दे तो आपकी स्वगणना हो सकती है। तो इसके लिए एक लिंक जारी किया गया है। लिंक हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं और लिंक के माध्यम से जो है सेल्फ इन्फॉर्मेशन यानी चलो लॉगिन करके आप अपनी जो भी है अपने घर से रिलेटेड डिटेल, कितने सदस्य हैं, किस प्रकार की सामग्री यूज हुई है, घर कैसा है, घर कितने जो सवाल पूछे जाएंगे, लगभग 33 सवाल हैं, उनके सवाल आपको देने हैं, पूरी एंट्री करेंगे। और इसके लिए मोस्टली कर्मचारियों को तो कहा ही गया है कि सबको सेल्फ गणना भरनी है। तो किस प्रकार भर सकते हैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे लॉगिन करेंगे आप आपके लिंक के माध्यम से, सेंसेक्स जो लिंक है उसमें सेल्फ इन्फॉर्मेशन चलो लॉगिन आएगा। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कैप्चा करना है और भरना है। वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक कर देना है तो आपकी स्वगणना जो है वो शुरुआत हो जाएगी और यहाँ से फिलअप की प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये भारत की जो है सेंसस इंडिया 2027 वाला लिंक मिलता है और इसमें जो है ऊपर डेट वगैरह सब लिखी हुई देखने को मिलेगी। तो लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। बात करें तो आप अपना जो भी है स्टेट वगैरह है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आप जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके पश्चात जो है जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा वेलकम, स्वागत है। और पोर्टल के माध्यम से कुछ जानकारी भी मिलेगी कि 15 से 20 मिनट लग सकते हैं इस प्रक्रिया में। और पुष्टि सबमिशन जो कर देंगे आप, सबमिट कर दें, उसके बाद आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भी एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जनगणना प्रगणक जब आपके घर आएँ तो अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ ये पहचान संख्या आपको देनी है, साझा करनी है और जिससे कि वो आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर उसमें ओके है तो वो ओके कर देंगे, नहीं तो एडिट की संभावना तो एडिट भी वो कर देंगे। वो सारी सूचना वहाँ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन कर दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपसे चलो लॉगिन में आपसे डिटेल जैसे आपने भर दिया, स्टेट अपना जो भी है भर दिया। अब हाउस होल्ड के हेड ऑफ द हाउस होल्ड भरना है, मुखिया, परिवार का मुखिया का नाम एंटर करना है, उनके मोबाइल नंबर डालने हैं और ऑप्शनल है ईमेल, अगर है आपके पास तो ईमेल भी डाल सकते हैं। और इसको वेरीफाई और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। वेरीफाई होगी, OTP वगैरह है कि वो भी हमें दर्ज करनी होगी। तो यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम भर देना है, फिर मोबाइल नंबर डालने हैं और लास्ट में वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे ही करेंगे तो मैंने कहा कि OTP जाएगी तो OTP यहाँ सक्सेसफुली सेंड कर दी गई। आपके जिस रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने डाले हैं उस पर OTP चली जाएगी और OTP आपको जो है यहाँ पर डालनी होगी। ओके कर देना है और OTP जैसे आप डाल देंगे उसके पश्चात ऊपर आपको एक लैंग्वेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पर जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान दें, हिंदी मीडियम है वो हिंदी चूज़ करें, इंग्लिश आती है इंग्लिश करें, बाकी अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ भी काफ़ी देखने को मिलेगी। जो भी आप सूटेबल लगे आप अपनी भाषा चूज़ कर सकते हैं। तो OTP डालें और अपनी भाषा भी सेलेक्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही आप शुरू करेंगे प्रोसेस तो स्टेप आ जाएगा 1/6 यानी कुल 6 स्टेप्स है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है अक्सर पूछे जाने प्रश्न जो है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है कि किसका आंसर क्या देना है तो ये जो पॉइंट है अक्सर पूछे जाने प्रश्न, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सब आंसर दिए गए हैं। ईजिली आप समझ सकते हैं कि किसका आंसर क्या देना है। यानी मेरे घर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें सटीक आंसर दिया गया है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के प्रश्न जो है 33 से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें घर से रिलेटेड है, घर कच्चा है, पक्का है, नल है, शौचालय है, और भी कई प्रकार के ऐसे जो टिपिकल लगते हैं आपको क्वेश्चन है। तो इजी, लेकिन उसका सटीक आंसर देखने के लिए यहाँ आप क्लिक करके मदद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जिला भरना है, अपना प्रदेश तो आ चुका है, राज्य, जिला, पिन कोड दर्ज करेंगे और फिर नीचे आपको अपना लैंडमार्क एरिया दर्शाना है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा नगर है जहाँ पर आप निवास हैं वो देखना है। और नीचे आपके जो है मैप ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप लैंडमार्क डालेंगे, जो भी नगर है डालेंगे, जो मोहल्ला डालेंगे तो लैंडमार्क एरिया जो है ओपन हो जाएगा। जैसे इस प्रकार सा एक नक्शा हो जाएगा और उसमें जो है आपको कर्सर जो ले जाना है
और इस प्रकार से कर्सर आपको सेट करना है जहां आप रहते हैं, वर्तमान में जहां पर आप रहते हैं, क्योंकि वो लोकेशन जो है लेना ज़रूरी है। जो भी एग्जैक्ट आप जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में, जिस ढाणी में जहां भी रहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देना है। और जैसे ही आप ऊपर वो लैंडमार्क एरिया चूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे शो हो जाएगा और आप कर्सर जो है सीधे से पकड़ के ले जाना है, वहाँ पर फिट कर देना है और नीचे जो है आपकी जो भी पुष्टि है वो हो जाएगी इस प्रकार से। जैसे ये हमने लोकेशन अपनी सेट कर दी, जो भी अपना घर है उसके ऊपर सटीक, और नीचे जो है फिर आपको सहेजे के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपकी स्थिति सही आ रही है तो सहेजे और आगे बढ़ें, यानी सेव हो जाएगा और आगे बढ़ जाना है। ये आपकी लोकेशन एग्जैक्ट आपको सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद बात करें तो जैसे आप लोकेशन सेलेक्ट कर देंगे तो उसके पश्चात जो है आपसे मांगा जाएगा कि आप लोकेशन साथ जारी रखना चाहते हैं तो हाँ कर दें, यानी सही लोकेशन आ गई है तो हाँ करें और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्लिक करेंगे तो फिर अगले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त होने पर मुख्य सामग्री के रूप में पहला क्वेश्चन शुरू है। तो आपका जो फर्श है, आंगन है, किसका बना है? मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक, फर्श की टाइल, अन्य कोई। तो आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में जाके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या भरना है। मोस्टली आप ये ईजिली क्वेश्चन है कि मकान में कौन सा फ़र्क जो है, कौन सा सामग्री प्रयुक्त हुई, तो आप इजीली भर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन कोई भरना है, कोई भी एक जो भी आपके घर की स्थिति है, सूटेबल है। इसके साथ ही जनगणना मकान में दीवार में क्या क्या सामग्री प्रयुक्त हुई है, प्लास्टिक है, कोई घास फूस है, कच्ची है, लकड़ी है, पत्थर मसले गारे के साथ या गारे के साथ नहीं है, यही धातु है, चादर है, पक्की ईंट है, कंक्रीट है, जो भी इस्तेमाल हुई है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। और इसके साथ ही छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या यूज़ की गई है वो भी ये ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से जो भी है आपको जो भी अच्छा लगता है, जो बनी हुई है वो भर लें। अब आगे पूछा जाएगा जनगणना मकान की स्थिति कैसी है। अगर आपका मकान अच्छा है, कंडीशन गुड है, कोई रिपेयरिंग है जो तो अच्छी करना, रहने योग्य है तो भी कर सकते हैं। जीर्ण शीर्ण है वो भी डिटेल आपको भर देनी है। तो जैसे ये डिटेलें भर देंगे नीचे ऑप्शन मिलता जाएगा आपको सहेजें और आगे बढ़ें, यानी एक प्रकार से होता जाएगा और आगे बढ़ जाना है। सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। ये अगर आपने भर दिए हैं तो फिर मैं वही बता रहा हूँ, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में अगर आप क्लिक करते हैं, कोई डाउट है तो यहाँ पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा। जैसे जनगणना संबंध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, सभी प्रकार की जानकारी यहाँ मिल जाएगी। जो भी प्रश्न में आपको डाउट हो रहा है कि क्या फील करना है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की बात करें तो जैसे हमने ये भर लिया कि मकान की स्थिति जो भी है आपके अच्छी है, कैसी है, और शहीद करके आगे बढ़ेंगे। और आगे जारी रखना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक कर दें, हाँ जारी रखना है हमें। और फिर परिवार से संबंधित पूछी जाएगी कि आपके परिवार में सामान्य व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़नी है, यानी टोटल एक मेंबर के रूप में आप के इस मकान में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं, उनकी संख्या। मुखिया का नाम भरना है, परिवार के मुखिया का नाम, और साथ में चुनी हुई भाषा भी, यहाँ जो भी भाषा आपने चूज़ की उसमें उसका नाम लिखना है। हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में। परिवार में शामिल रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़नी है, मुखिया का नाम बढ़ना है, परिवार के मुखिया की चुनी हुई भाषा चूज़ करनी है। और वो पुरुष है, स्त्री है, जो भी है परिवार का मुखिया वो चूज़ करना है, उसकी लिंग चूज़ करनी है। अनुसूचित जाति जनजाति है तो वो भी आपको टिक करना है। और अगर आपको पता नहीं है तो एक सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं उनके लिए है। वैसे आपको पता होगा कि आप कौन सी अनुसूचित जाति जनजाति बिलोंग करते हैं तो वो टिक कर दीजिए। और इसके साथ ही आगे की बात करें तो ऑप्शन देखने को मिलेंगे मकान से संबंधित कि रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है मकान में, वो कमरों की संख्या, और परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या कितनी है, जोड़े कितने हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। और इसके साथ ही दंपतियों की रहने वाले की संख्या, और फिर इस प्रकार से पीछे नीचे ऑप्शन आ जाएगा, फिर सहेजें और आगे बढ़े। यानी इस प्रकार से परिवार से संबंधित क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको फिल करने, सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। इजी प्रोसेस है, आगे बढ़ते रहना है। और फिर पूछा जाएगा आप जारी रखना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक कर दीजिए, यस जारी रखना चाहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन खुल जाएगा, जैसे पेयजल मुख्य स्रोत क्या है, तो आप नल का पानी आ रहा है, उपचारित स्रोत है, अनौपचारित है, कोई कुआं, हैंडपम्प है, ट्यूबवेल है, बोरवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील से आ रहा है, सीलबंद पैकेट बोतल का पानी है, या कोई अन्य स्रोत है तो अन्य का ऑप्शन भी है। इस प्रकार से आप ये फिल करेंगे। इसके साथ पेयजल स्रोत की उपलब्धता किस प्रकार परिसर के अंदर है, हम आगे की तो आगे है और क्वेश्चन है जिसमें आ जाएगा परिवार में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, जहाँ से आपकी लाइट आती है तो वो मुख्य रूप से बिजली ही होगी। अगर अन्य स्रोत है जैसे मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अगर सोलर वाले आजकल चल रहे हैं, किसी घर के छत के ऊपर सोलर लगा तो सौर ऊर्जा भी कर सकते हैं। यहाँ अन्य है प्रकाश रहित है, तो मोस्टली जो प्रकाश का स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत लाइट की, तो बिजली ही अमूमन रहेगी। और शौचालय की सुलभता के बारे में भी शौचालय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। शौचालय की सुलभता है तो हाँ,
परिवार के उपयोग हेतु है, और नहीं तो नहीं, खुले में है तो नहीं करें। शौचालय का प्रकार भी पूछा जाएगा, किस प्रकार का शौचालय है। और शौचालय में मोस्टली अगर सेप्टिक टैंक है, जैसे गटर वगैरह बने होते हैं घर के बाहर, सेप्टिक टैंक के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ सीवरेज की व्यवस्था है तो वो चूज कर सकते हैं। जो भी आपके घर की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग इससे जुड़े कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें है होने का ढकी हुई नाली है, खुली नाली है, किसी भी नाली से नहीं जुड़ा हुआ है, गंदे पानी की निकासी किस प्रकार से होती है, परिसर के अंदर स्नान घर जो है वो है उपलब्धता है या नहीं है, वो भी आपको भरना है यहाँ पर। और इसके साथ ही परिसर के अंदर सुविधा की उपलब्धता है या नहीं, रसोई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रसोई घर में एलपीजी कनेक्शन, गैस उपलब्धता है, रसोई घर में खाना पकाते हैं, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेंगे। जैसे रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या नहीं, रसोई घर में खाना पकाते हैं, कनेक्शन उपलब्ध है, कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं पकाते। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रसोई घर से रिलेटेड, जो आपके सूटेबल है और जो ओके प्रश्न है, यानी आपकी परिस्थिति के अनुसार है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। और साथ ही खाना पकाने के लिए ईंधन क्या यूज़ करते हैं, कोई लकड़ी है, फसल का अवशेष, उपला, कोयला, कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी कनेक्शन है या बिजली है, जो भी है वो भी आपको भर देना है। और जैसे अमूमन एलपीजी कनेक्शन है सबके, तो एलपीजी कनेक्शन कर दें। गांव में हो सकता है कि अन्य कंडीशन हो, तो इस प्रकार से हमें ये फिल कर देना है। और इसके साथ ही लास्ट में आ जाएगा परिवार आधारित परिसंपत्तियों की बात करें तो क्या क्या परिसंपत्ति आपके पास है वो भी इसमें मांगी जाएगी। रेडियो, ट्रांजिस्टर वगैरह है, मोबाइल, स्मार्टफोन, अन्य कोई उपकरण, लैपटॉप वगैरह है, वो सब पूछे जाएंगे। जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन अमूमन है सबके, टेलीविज़न है तो हाँ कौन सा है, DTH है, केबल कनेक्शन है, दूरदर्शन फ्री वाला है, जो भी है स्थिति आपके परिवार की वो आप भर सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा कैसे है, लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में, मोबाइल स्मार्टफोन के रूप में है या नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप है या नहीं है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन दोनों हैं तो दोनों की स्थिति है। लास्ट में है साइकिल और स्कूटर, मोपेड वगैरह है या नहीं है, वो भी आपको भर देना है। दोनों हैं या नहीं है तो भी भरना है, जो भी ऑप्शन आपके लिए उचित है वो भरें। कार, जीप, वैन है या नहीं है वो चूज करना है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, आप क्या खाद्यान्न के रूप में मोस्टली यूज़ करते हैं, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य तो अन्य। और इसके साथ ही मोबाइल नंबर लास्ट में आ जाएंगे आपके, और फिर मोबाइल नंबर आपके वही आएंगे जो आपने इसमें डाले। OTP आई है 6 of 6 टोटल आपके क्लियर हो जाएं। उसके पश्चात पुनर्अवलोकन के लिए आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। आपने जो जो स्थान का विवरण वगैरह भरे हैं, जिला वगैरह भरे हैं, या अपने परिवार की जो जो स्थितियां आपने भरी है, जो जो क्वेश्चन आपने भरे हैं, आंसर दिए हैं, वो सब आपको देखने मिलेंगे। यानी एक प्रकार से आप वापस चेकआउट कर सकते हैं कि जो जो आपने सूचनाएँ भरी है सही है, ओके है। जो जो प्रश्न आए, लगभग 33 प्रश्न हैं, उन सब के प्रश्न आपने जो उत्तर दिए हैं वो सब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब तक आप सबमिट नहीं करते आसानी से ईजीली चेक करें, और अंतिम रूप से पुष्टि तभी करें जब आपको लगे कि हाँ मैंने अच्छे से इनके आंसर दे दी है, तो आपको ग्रीन वाला बटन दबाना है, पुष्टि करें और सबमिट करें। तो ये जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक जो है ID आ जाएगी, एक क्रमांक आ जाएंगे, और नहीं तो आप ड्राफ्ट के रूप में इसको सेव भी कर सकते हैं बाद में करने के लिए। और यहाँ आप संशोधन चाहते हैं कि मैंने कुछ गलत फिल कर दिया, संशोधन चाहता हूँ, तो संशोधन के लिए वापस जाने वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप देखें तो अगर ओके है पुष्टि कर लें और सबमिट कर दे तो आपका सबमिट हो जाएगा, और आपके पास एक ID SC ID जिसे बोलते हैं क्रमांक आ जाएंगे। वो जब प्रगणक आए उनको दिखानी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार की ID आपको शो हो जाएगी। ये आपका स्वगणना का फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार की आपको ID देखने को मिलेगी, मैसेज मिलेगा सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है, और आपकी स्वगणना पहचान संख्या SC ID एक ID देखने को वो ID आपको देखने को मिलेगी। यानी एक ID जो ये ID है वो जब प्रगणक आए उनको दिखानी है। तो आपका सफलतापूर्वक स्वगणना फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसमें लिखा हुआ भी है कि मकान सूची का नेचुरल पूरा करने के लिए इस स्वगणना ID को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। आपके मोबाइल पर, ईमेल पर इसको भेज दिया गया है। तो ये पूरा प्रोसेस था आप सभी के लिए।